CLC Studies KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कार्यपत्रिका यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में वर्कशीट कहते हैं। ओके, कार्यपत्रिका यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, वर्कशीट कहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम वर्कशीट को कंप्लीट करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरो, यानी कि यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और वर्ड्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी कि जो अक्षर यहाँ पर छूट गया है उसे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भरना है। रिक्त स्थान भरो। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, उसे रीड करते हुए या पिक्चर को फाइंड आउट करते हुए उस पिक्चर का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर 1 पर कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक कौन सा चित्र है बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है बच्चों, घर। ये क्या है बच्चों, घर है। तो यहाँ पर घ व्यंजन दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर अक्षर या वर्ण छूट गया है उसे यहाँ पर हमें लिखना है। तो ये क्या है, घर है। घर दिया गया है, उसके आगे हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, र लिखना है। उसके आगे हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, र लिखना है। ओके, तो समझ गए ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन चित्रों के सहारे वहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करके उस चित्र का शब्द या नाम वहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जो टोकरी में क्या है, ये सभी क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रूट्स। ये क्या है बच्चों, फ्रूट्स। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में फल कहा जाता है। यानी कि अमात्रा वाले शब्दों को यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मात्रा नहीं, सिर्फ यहाँ पर सरल शब्दों से जुड़े मात्रा अ के स्वर अ से आने वाले शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, चित्रों के द्वारा इन शब्दों को पूर्ण करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, फल। ये क्या है, फल। तो चलिए यहाँ पर फ दिया गया है, उसके आगे हमें क्या करना है, ल को लिखना है। तो ये क्या हो गया, फल शब्द बन गया। एक कौन सा शब्द बन गया बच्चों, फल शब्द बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चित्र कौन सा है बच्चों, जग। ये क्या है, जग, जिसे हम अंग्रेजी में भी जग कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ज दिया गया है, आगे का अक्षर कौन सा है, ग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ग लिखना है। ओके, तो ग को यहाँ पर इस तरह से लिखकर इस शब्द को क्या करना है, पूर्ण करना है। ये क्या हो गया, ग लिखने से जग शब्द बन गया। ओके, जग। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, छ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर छ से आने वाला शब्द क्या है, छ से आने वाला शब्द क्या है बच्चों, छत। छ से आने वाला शब्द कौन सा है, छत। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, त करके लिखना है। ये क्या बन गया बच्चों, छत। छत यानी कि रूफ, घर का छत, जिसे हम घर का रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, यहाँ पर ध यानी कि ध वर्ण दिया गया है, व्यंजन दिया गया है। और इस पॉट में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉइन्स। क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों,
धन। क्या बन गया बच्चों? धन। तो यहाँ पर ध दिया गया है, उससे आगे हमें क्या करना है? न करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये क्या बन गया? धन शब्द बन गया। ओके, धन शब्द बन गया। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे कौन सा चित्र दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये क्या है? एलिफेंट, जिसे हम हाथी कहते हैं। एलिफेंट, हाथी। हाथी का एक और नाम क्या होता है बच्चों? हाथी का एक और नाम क्या होता है? जिसे हम गज कहते हैं। गज है ना बच्चों? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ज लिखना है। तो ये क्या हो गया? गज, गजराज है ना बच्चों? तो यहाँ पर ज लिखना है। आपको क्या करना है बच्चों? ज लिखना है। तो चलिए वहाँ पर ज करके लिखिए, गज। नेक्स्ट, मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? क्या मनाते हैं? कौन सा त्यौहार मनाते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ईद। तो यहाँ पर एक दूसरे से गले मिले जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ईद कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? द लिखना है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ईद शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? ईद शब्द बन गया। नेक्स्ट, लड़का क्या कर रहा है? उसके हाथ में बुक है, तो बुक को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। ओके, रीडिंग कर रहा है ना बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है? लड़का क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। तो रीडिंग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पढ़ना। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? ढ लिखना है। यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द बन गया? पढ़। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? पढ़। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या है? जहाँ से हम पानी भरते हैं, पानी आता है, इसको हम क्या कहते हैं? टैप कहते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको नल कहा जाता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नल कहते हैं। तो न दिया गया है, हमें वहाँ पर क्या करना है? ल लिखना है। तो क्या बन गया बच्चों? ये नल। नल शब्द बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट शब्द क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? जिसे हम डायमंड कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? डायमंड, वज्र है ना? तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नभ। क्या कहा जाता है? नभ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? भ लिखना है। ये क्या है बच्चों? नभ एंड डायमंड है ना बच्चों? तो इसे आपको क्या करना है? यहाँ पर भ करके लिखना है। ओके, तो समझ में आ गया? इस तरह शब्दों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर वर्कशीट है। ये क्या है बच्चों? आ की मात्रा वाले शब्दों को पूर्ण करना है। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा के आ मात्रा लगाकर यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं उसे क्या करना है बच्चों? पूर्ण करना है। आ आईना, आ आम, यानी कि आ की मात्रा हमें यहाँ पर जोड़नी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए आ की मात्रा जोड़कर शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये कौन सा चित्र है? जहाज। ये क्या है बच्चों? जहाज। तो हमें ह को हा बनाने के लिए क्या करना है? आ की मात्रा लगानी है। एस ह का हा बन गया। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों? ये जहाज। चित्र क्या है? जहाज है ना बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? गाय। ये क्या है बच्चों? गाय। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? आ की मात्रा जोड़नी है। ओके, तो ग को गा बनाने के लिए हमें क्या करना है? आ की मात्रा जोड़कर शब्द को पूर्ण करना है। तो ग का आ की मात्रा जोड़ने से ग का गा बन गया और आय। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया?
गाय शब्द बन गया, है ना बच्चों। कौन सा शब्द बन गया? गाय शब्द बन गया। तो नेक्स्ट देखिए, गाजर, कैरट, गाजर। तो ग को आ की मात्रा लगाने से ग का क्या बन गया? गा। तो यहाँ पर कौन से शब्द बन गए बच्चों? ये चित्र किसका है? गाजर, कैरट। तो चलिए आ की मात्रा वहाँ पर जोड़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा हमें कहाँ पर जोड़नी है? कहाँ पर जोड़नी है बच्चों? हमें यहाँ पर कार, यानी कि क को क्या करना है? आ की मात्रा जोड़नी है, जो कार। क को का बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी है। ओके, तो लगाइए वहाँ पर आ की मात्रा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? अम्ब्रेला। ये क्या है बच्चों? अम्ब्रेला, जिसे हम अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? छाता, छाता। तो छ को छा बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी है और त को ता बनाने के लिए आ की मात्रा लगानी है। तो दोनों मिलकर कौन सा शब्द बन गया? छाता। तो आपको क्या करना है? छ को आ की मात्रा और त को भी आ की मात्रा लगानी है, छाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आगे क्या है बच्चों? आगे का शब्द देखिए, वहाँ पर क्या है? ये क्या है? न्यूज़पेपर। ये क्या है बच्चों? न्यूज़पेपर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम अखबार कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? अखबार। तो चलिए, अ ख ब डैश र, तो अखबार। ब को बा बनाने के लिए हमें क्या करना है? आ की मात्रा लगानी है। तो चलिए वहाँ पर ब को क्या करना है? आ की मात्रा जोड़कर बा करना है। तो लिखिए वहाँ पर अखबार। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों? यहाँ पर अखबार, जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है? इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? इस वर्कशीट को कंप्लीट कर कर मुझे भेजना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।